चलिए स्वागत है टीजी क्वेश्चन में। चला और जहां तक क्वेश्चन करा दिए से 4 नंबर तक 5 नंबर तक कराएंगे। क्वेश्चन करा है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय चरने के लिए घास 18 गाय को चरने के लिए घास चाहिए। यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर, मान लीजिए कोई समचतुर्भुज का चला समचतुर्भुज 30 मीटर है, यो 30 मीटर, यो 30 मीटर, यो 30, सभी भुजा कितना मीटर है? 30 मीटर। ठीक है। और इसका जो बड़ा विकर्ण है वो दिया है 48 मीटर कर रहा है। इसका बड़ा विकर्ण करता है 48 मीटर। इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है? चला नहीं तो कर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। कोई दिक्कत करे? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आइए दिमाग लगाते हैं। तो माना कि एबीसी एक समचतुर्भुज है। ठीक है। एबीसीडी क्या है? ए बी सी डी क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है। जिसका विकर्ण AC है, जिसकी लंबाई 48 मीटर, जिसकी लंबाई 48 मीटर है। जिसकी लंबाई कितनी मीटर है? चला 48 मीटर है। कोई दिक्कत नहीं। अड़तालीस मीटर है। अब आइएगा तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। देखो एडीसी त्रिभुज, एडीसी में एडीसी मतलब ई वाला, एडीसी मतलब एडीसी ई वाला त्रिभुज। ठीक है। ई वाला त्रिभुज में देखिएगा तो यस का मान क्या निकलेगा? यस का मान, यस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कितना है? इसको ए मान लीजिए 30 है, इसको बी मान लीजिए 48 है, इसको सी मान लीजिए 30 है। अब बटा 2 कीजिए। ठीक है। जोड़ लीजिए 30 को 30 को 60 को 48 को 60 48 कितना होगा? 108। अब बटा 2 कितना हो जाएगा? 108 बटा 2। तो निकालेगा 2 पचे 10 और 2 चौका। एस का मान कितना हो गया? 54। एस का मान कितना हो गया? 54। एस का मान कितना निकल गया? 54। एस का मान निकल गया आपका 54। इसका कितना आ गया? चला 54। एस का मान 54 आ गया। ठीक है। एस का मान 54 आ गया। तो अब निकालेंगे हीरो का सूत्र। क्या लगाएंगे? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का मान कितना है? तो 54। एस का मान कितना है? तो 54 माइनस ए का मान, ए का मान कितना है? तो 30। एस का मान कितना है? तो 54। और बी के मान कितना है? तो बी के मान है 48। ए बी सी माने है, ये है, बी है, सी है। बी का मान कितना है आपका? 48। कोई दिक्कत नहीं। आप कहेगा हाँ जी सर समझ में आ रहा है। एस का मान कितना है? तो 54 रख दीजिए यहाँ पे। सी का मान कितना है? तो सी का मान 30 है, 30 रख दीजिए। चले समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो 54 में तो 30 है, कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24। 48 में 48 घटेगा 54 में से तो कितना बचेगा? 6। अब उन्हें कितना बचेगा? ये बचेगा 24। कितना बचेगा? 24। इसको तोड़ लीजिए, तोड़ के देखिए। ऐसा तोड़िए जिसका और मूल निकल जाए। इसको लिख सकते 9 गुने 6। 54 को लिख सकते 9 गुने 6। आई 24 को 24 रहने देगा कि वही 24 यहाँ पर मिल गया है। 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, 6 है। तो देखिए 2 को 6 है, वही 6 है, वही 6 मिलकर 6 निकल जाएगा। 9 का वर्गमूल निकलेगा 3। 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 3। 2 को 24 है, तो इसके बदले में 24 निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। गुना कर लीजिए। तो 24 से 72, 72 6 कितना हो जाएगा?
छह दूना 12, 7 6 42 गो 43, 432। सही है ना? 24 3 72, 72 से कितना होता है? 6 दूना 12 7 42 गो 43। ठीक है, तो चलो जो क्षेत्रफल निकला, ये आपका जो क्षेत्रफल निकला सिर्फ एक एरिया का निकला, किसका? ए डी सी। तो जितना इसका क्षेत्रफल है, जितना इसका क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल तो इसका भी है। कि 30 है तो यह 30 है, 30 है तो यह 30 है, यह 48 है तो यह 48 है। मतलब दोनों जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ए डी सी, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ठीक है, तो चला ये लगे त्रिभुज, हाँ, ए डी सी, ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र। यहां पर देखिए ए डी सी और ए बी सी दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। अब करे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी चतुर्भुज कहीं चला, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल कह रहा है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका इसका जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो निकालने कैसे? इसका 432 प्लस इसका 432 है तो इसका भी 432 है, 432 निकाल लीजिए। तो 4 4 864, 864 मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर इतना कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा था? क्वेश्चन कर रहा था 18 गाय के चरने के लिए घास है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए देखिए, तो टोटल एरिया इतना है। अब कोई गाय चर रहा है? 18 गाय। तो एक गाय के द्वारा चरा गया एरिया, एक गाय के द्वारा चरा गया घास, चरा गया घास कितना चरेगा? चला तो टोटल तो इतना एरिया है, तो ये गाय कितना चरेगा? 18 गाय चर रहा है टोटल। टोटल गाय है, टोटल गाय 18 गो है, तो ये कितना चरेगा? तो इतना में 18 से भाग दे दीजिए। 18 25 90, 18 चुका 72, 18 चुका 72 को 8 गो बचेगा। 72 8 14/18 नवा 18 8 144, 48 मीटर स्क्वायर। ये गाय को चरने के लिए कितना एरिया चाहिए? 48 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम कितना जूम करें? क्वेश्चन हम लोग किताब में दिया, उतार लीजिएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, उतारिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दो भिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया है। देखिए कीर्ति इतना में, प्रत्येक टुकड़े के माप इतना में, देखिए पर दो विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया। इस तरह छाता बनाया गया है, ठीक है। इसकी माप है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना है? दो भिन्न रंगों के कपड़े को 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर, दो अलग अलग रंग के 10 को सिया जा रहा है, ठीक है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है? देखिए तो 5-5 को होगा, 10 को है, दो कलर का है तो 5-5 को होगा ना। माने लाल से है तो हरा से होगा, 5 कलर होगा, दो अलग अलग रंग। पहले इसका निकाल लेंगे, मानेंगे, माना कि ये मान लीजिए बी सी, माना कि ए बी सी एक त्रिभुजाकार कपड़ा का टुकड़ा है। एबीसी एक कपड़ा का टुकड़ा है, कपड़ा का टुकड़ा। कहाँ गए हैं वो? सही करने ओ कहाँ गए? ठीक है, टुकड़ा है। ये सब हम निकालेंगे तो हो जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान कितना है? तो 20। बी का मान कितना है? तो 50। सी का मान कितना है? तो 50। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और बटा 2। 50-50 100 को 20 को 120 बटा 2 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। 60 हो गया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेगा रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। ठीक है, बताइए एस का मान कितना है? ठीक है, एस का मान है 60, एस का मान 60 माइनस ए का मान कितना है? 20। एस का मान 60 और बी का मान कितना है? तो बी का मान है 50। बी का मान कितना है? 50। बी का मान कितना है? 50। एस के मान तो 60 और सी के मान 50। 60 में से 20 घटे कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। 60 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40। 60 में 50 घटेगा तो हो जाएगा 10 और 60 में 50 घटेगा 10, कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, और देखिए 60 को लिख से 10 गुने 6, 40 से 10 गुने 10 गुने 10 गुने कितना लिखिएगा? 10 गुने 4। और देखिए 1 को 10, 2 को 3 को 4 को 10 है, 4 को 10 के बाद हमको 10 निकल जाएगा, 2 को 10 निकल जाएगा, तो 10 निकलेगा 2 को 10। 1 को 4 है, 4 का रूट कितना निकलेगा? 2। रूट करने का रहेगा 6, रूट करने का रहेगा 6। ठीक है, तो 10 100 दूना 200, 200 रूट 6। 10 100 दूना 200, 200 रूट 6 मीटर। तो कयो का है? तो कह रहा है 2 कलर का है, 10 को 2 कलर का को है, 10 को है 2 कलर का को है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है 2 कलर विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा है, 10 को त्रिभुजाकार टुकड़ा है। ठीक है, 10 को है अलग अलग कलर का, 5 को इसका होगा, 5 का होगा। तो 5 हाँ 5 कपड़ा के टुकड़ों का क्षेत्रफल, 5 कपड़ा के टुकड़ों का क्षेत्रफल एक का निकला है 200 रूट 6। 5 निकालेंगे, 5 से गुना करेंगे, 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 और 2 को 0 है तो 2 को 0, इतना रूट 6 मीटर स्क्वायर।
अब ए का इतना हो जाएगा, फिर दूसरे का भी इतना ही होगा, ठीक है। दो अलग अलग कलर कपड़ा का निकल जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको उतारिए पहले। कौन सी कह रहे थे गए जी? कंडेंसर में वो नहीं था, तो कंडेंसर यहाँ पर रखा हुआ था शायद, उस पर साइज था का, उस पर रखा हुआ था ना शायद, तो कभी देखे हुए वही देखा है कोई तो। चलिए क्वेश्चन पे चलते, आइए रखो रखो। अरे पतंग तीन भिन्न भिन्न सेटों के कागज से बनी हुई है, ये पतंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अलग निकालना, इसका अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको होमवर्क में देते हैं, ठीक है, होमवर्क में देते हैं, और आप लोग करके ये लगेगा कि आज कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग देख नहीं पाइएगा, तो कोई क्वेश्चन फंस गया आप करोगे दो, तो क्वेश्चन फंस गया आपका, तीनों क्वेश्चन बच गया, तीनों क्वेश्चन कल करा देंगे, तो साइज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो सबको जय हिंद।